मेरी बात सुनो सारे बच्चे। आज आपकी जो क्लास है वो है एसएसटी की, ठीक है। एसएसटी की क्लास है और आपका चैप्टर है जो फर्स्ट है वो हमें रीड करना है। और मैंने आपको ना अभी आपके सामने स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, तो आपको वो चैप्टर भी दिखाऊंगा मैं। ये देखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे और हम सीधा स्क्रीन पे आ गए। तो ये देखो, ये बेटा चैप्टर है आपका, ये बुक पे है, आपके पास बुक है? ये बताओ पहले आपके पास नो सर। यस है। ये सेकंड सेमेस्टर की बुक है। ये हाँ, सेकंड सेमेस्टर की बुक है। चैप्टर नंबर इसका 2 है ना, सॉरी फर्स्ट है, थर्ड क्लास की बुक है ये। नो सर, मेरे पास नहीं है। तो अब सर नहीं है। आपने ली नहीं ना, आपको लेनी चाहिए थी, आपने नहीं ली। तो मैं तो ऐसे सेंड कर देता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर, आपको मैम आपको पढ़ाई चुके हैं इसके। सर स्कूल हम सर है। मेरी बात सुनो, हम सिर्फ बेटा चैप्टर को रीड करेंगे, क्वेश्चन आंसर आपकी मैम ने आपको करवा दिया। मैं सिर्फ आपसे ना टेस्ट लूंगा इसका जब चैप्टर करवाने के बाद। ओके सर। हाँ, लर्निंग अबाउट डायरेक्शंस, डायरेक्शन के बारे में रीड करना पड़ता। डायरेक्शन पता क्या होती है? दिशा। यस हाँ जी, सर पता है। हाँ, पता है, अच्छी बात है, पता है तो हमें नहीं पता इसलिए आपसे पूछा है। डायरेक्शन बेटा दिशा होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो मुझे ये बताओ, जो सूरज है वो किस साइड से उगता है सुबह? ईस्ट से या वेस्ट से? ईस्ट। और डूबता किस साइड है? वेस्ट। वेस्ट। आपने ये बताओ, आपने इंडिया का मैप देखा है? सर यस। हाँ, यस। इंडिया के मैप में जो हम पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब किस साइड में आता है? उत्तर में आता है या दक्षिण में, या ईस्ट में या वेस्ट में? ईस्ट। नॉर्थ में। सर नॉर्थ में आता है। नॉर्थ में। नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ में आएगा। चलो, ये कौन बच्चा है जो रीड करेगा इसको, चैप्टर को? सर गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग तो ठीक है, वो तो मैं एक बार बोल चुका हूँ सभी बच्चों को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये पहला जो पहरा है इस चैप्टर का, वो कौन रीड करेगा कि मैं ही रीड करूं? सर हम रीड करें। वन बाय वन सर हम करें रीड। करो। The sun appears to rise in on direction and set in the ऑपोजिट। number of places in or located like the school, market, temple, hospital, friends or relatives, houses and parks. Their place are looked in various direction of और home. ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं रीड करता हूँ।
The sun appears to rise in one direction and set in the opposite direction. हमने देखा है कि जो सूरज है ना वो एक साइड से तो निकलता है और दूसरी साइड वो डूब जाता है। देखो जैसे वो बच्चा खड़ा है, पिक्चर नजर आ रही है ना एक स्टूडेंट की या बच्चे की, वो सूरज के सामने खड़ा है। हाँ, वो ईस्ट साइड है, बच्चे का मुंह ईस्ट साइड में है, सूरज वहां पे वो देख रहा है और वेस्ट साइड में सूरज डूब जाएगा। ऐसा ही है, सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में ऑपोजिट साइड में वो डूब जाता है। We visit a number of places in our locality. हम अपने शहर में, गांव में, आसपास के एरिया में क्या करते हैं, जैसे हमारा स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, मार्केट हो गई, हॉस्पिटल हो गया, दोस्त का या घर हो गए, यहाँ पर हम विजिट करते रहते हैं ना। कभी मार्केट में चले गए, कभी गुरुद्वारा चले गए, कभी किसी दोस्त के घर चले गए, कभी पार्क में चले गए, कभी कोई बीमार हुआ तो हॉस्पिटल में चले गए मिलने जुलने के लिए, ठीक है ना। These places are located in various direction of our home. ये जो जगह है, जितनी भी जगह है, ये हमारे घर के डिफरेंट डायरेक्शन में पड़ती है। मान लो स्कूल मुझे पड़ता है वेस्ट में, मार्केट पड़ती है ईस्ट में, मेरे दोस्त का घर है साउथ में, और जो टेम्पल है वो है नॉर्थ में। इस प्रकार से मेरे घर से ही डिफरेंट टाइप की डायरेक्शन बनती है जहां पर मैं जाता हूँ। अगला बेटा अगला पढ़ना पैरा। सर हम कर रीड। पढ़ दो। आज कोई टेस्ट, सर आज कोई टेस्ट नहीं होएगा। We also travel to different locations in our country. How do we locate these places? Location of a place एक मिनट बेटा can be is कौन बोल रहा है बताओ। क्यों बेटा क्यों टोक रहे हो आप बीच में, बताओ आप। से कह रहे हैं सर टेस्ट थोड़ी है कोई। यार तुझे ये नहीं पता कि चैप्टर रीड कर रहे हैं, सुबह सुबह टेस्ट कहाँ से आ गया, अभी चैप्टर तो रीड हुआ नहीं। चैप्टर रीड करो आप, करने दो। Be easily found by knowing the direction in which it lies. Normally, we use the words left, right, and straight to talk about how to go to a particular place. But we can also use directions instead. What is a direction? Direction is the indicator leading to a place or point. Basically, there are four main directions which are north, south, east, and west. The sunrise in the east and set in the west. वेरी गुड बेटा। ये जो बच्चे बोल रहे हैं टेस्ट है, टेस्ट कहाँ से हो जाएगा, अभी हमने चैप्टर तो रीड नहीं किया। जब चैप्टर रीड करेंगे उसके बाद टेस्ट होगा, वो साथ साथ थोड़ी टेस्ट ले लेंगे। वो भी आपसे पूछूंगा मैं ना, टेस्ट भी किस प्रकार से लेना है, डिफरेंट ऐसा नहीं होता। अभी 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 तो बेटा चैप्टर रीड कर रहे हैं, टेस्ट थोड़ी हो जाएगा साथ के साथ। तैयारी भी तो करनी होती है टेस्ट के लिए। तो मैं हूं आपको, अब ये जो सेकंड पहरा पड़ा है उसको समझा रहा हूं आपको। उसने बोला है we also travel to different location in our country. हम अपने देश में डिफरेंट लोकेशन पर जाते हैं घूमने के लिए, कहीं पर भी। बेटा 1 मिनट प्लीज।
क्लियर? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट पता चल गया। सबसे पहले अपने हाथ आपको अच्छे से धोने चाहिए। उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट है जो एंटीसेप्टिक आपने लगा दिया, उसको कहाँ पे लगाओगे? हाँ जी, हाँ, पहले उसको वो हम वी आल्सो ट्रेवल टू डिफरेंट लोकेशन इन आवर कंट्री। हम अपने देश में डिफरेंट लोकेशन पर ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट लोकेशन में। हाउ डू वी लोकेट दीज प्लेसेस? हम इन प्लेसेस को कैसे लोकेट करते हैं, ढूंढ लेते हैं। लोकेशन ऑफ ए प्लेस कैन बी इजिली फाउंड बाय नोइंग द डायरेक्शन इन विच इट लाइज। लोकेशन किसी भी प्लेस की आसानी से ढूंढी जा सकती है अगर हमें उसका पता हो भी वो किस डायरेक्शन में आती है। नॉर्मली वी यूज द वर्ड्स लेफ्ट, राइट एंड स्ट्रेट टू टॉक अबाउट हाउ टू गो टू ए पर्टिकुलर प्लेस। हम हमेशा बेटा हम ना क्या करते हैं कि नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं लेफ्ट, राइट का, या फिर सीधा, लेफ्ट मुड़ जाओ, सीधे चले जाओ, या फिर आप राइट हो जाओ। हम इस चार जब भी किसी जगह की बात करते हैं ना तो हम यही वर्ड्स यूज करते हैं। जब भी हम जाते हैं कहीं पर भी, हम पूछते भी ऐसे जो उन्होंने घर जाना, किसी कहते खब्बे मुड़ दो जी, या फिर सीधे चले जाओ, या फिर सज्जे मुड़ जाओ जी, वो गली से उन्होंने घर आ। इसे भी ऐसे ही है ना, हमारे साथ भी हमें ऐसे दिशा मिल जाती है, उनका घर मिल जाएगा। बट वी कैन आल्सो यूज डायरेक्शंस इंस्टेड। हम क्या यूज करते हैं डायरेक्शन को, इसके अलावा भी। व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन इज एन इंडिकेशन लीडिंग टू अ प्लेस और पॉइंट। डायरेक्शन वो होती है जो लीड करता है किसी पॉइंट की तरफ जाने के लिए, या फिर प्लेस की तरफ जाने के लिए हमें बताता है भी इस पॉइंट पे जाना है। बेसिकली देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। बेटा 4 डायरेक्शन है मेन, जिसके नाम है नॉर्थ, उत्तर जिसको बोलते हैं, साउथ दक्षिण हो गया, ईस्ट पूर्व, एंड वेस्ट पश्चिम। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जो सूरज है पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है। अगला बच्चा लोकेटिंग डायरेक्शन रीड करेगा। लोकेटिंग डायरेक्शन 15 बच्चे क्लास में आए हैं। सुखमन प्रीत बेटा रीड करो इसको। Location direction. If we stand facing the sun, the morning as the right direction in which the sun rises is the direction. Our back faces the west, our right point to the south, and the left hand points to the north. The bright pole star is always seen in the north at night with the help of this north star. We can find the other directions easily at night. ओके सर पढ़ दी। ओके ओके। लोकेटिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन हमने कैसे लोकेट करना है। इफ वी स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग एज इट राइजेस। देखिए अगर ये पिक्चर में भी देख सकते हो आप बेटा, जहाँ पे लड़का खड़ा है उसने ये कहा अगर हम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं सुबह जब सूर्य उगता है, द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इज ईस्ट। और जिस दिशा में सूर्य निकलता है वो है जी ईस्ट साइड होती है। द डायरेक्शन आवर बैक फेस इज वेस्ट। और जिस साइड हमारी पीठ होती है ना सूर्य की तरफ, तो हमारा मुंह हो गया वो ईस्ट हो गया, और जो हमारी बैक है वो वेस्ट साइड में होती है। आवर राइट हैंड पॉइंट्स टू द साउथ।
जो हमारा जिसको हम बोलते हैं सज्जा हाथ, राइट हैंड, वो हमारे साउथ की तरफ होता है और लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ। जो खब्बा हाथ होता है ना हमारा, आपको कहीं पे भी छोटा सा जस्ट जिसको बाया हाथ भी बोलते हैं, खब्बा हाथ बोलते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड, ये उत्तर दिशा की तरफ होता है। ये देख लो, ये पिक्चर में आपको नजर आ जाएगा। मुंह उसका नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ इसकी पीठ है, नॉर्थ में उसका लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है उसका साउथ में। बेटा अगला भी पढ़ दोगे, द ब्राइट पोल स्टार। पढ़े हाँ सर हम पढ़े। the सर हम there are There are more directions that live between the four main directions. They are not soft as soft west help located any place on the earth. Peter से पढ़ दिया। ओके, द ब्राइट पोल स्टार इज ऑलवेज सीन इन द नॉर्थ एट नाइट। जो पोल स्टार होता है जिसको हम बोलते हैं जो बेटा पोल स्टार होता है ना, पोल स्टार जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, हमेशा रात में आपको उत्तर दिशा में नजर आएगा, उत्तर दिशा में, यानी कि नाइट में। विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्थ स्टार वी कैन फाइंड द अदर डायरेक्शन इजीली एट नाइट। हम इस तारे की हेल्प के साथ रात को, क्योंकि ये तारा हमें डायरेक्शन पता लग जाती है, जो पोल स्टार होता है, तो हम पता लग जाता है कि ये जो स्टार है नॉर्थ में है, तो इससे हम रात को भी अपनी दिशा को ढूंढ सकते हैं। बेटा आगे है जी अदर डायरेक्शन, दूसरी दिशाएं कौन कौन सी है, इसको कौन पढ़ेगा? सर हम पढ़े। पढ़ो पढ़ो। There are four more directions that lie between the four main directions. They are north, east, west, north, southwest. All each direction help us and बेटा आवाज नहीं है आपकी, आपका ना सर हम पढ़े। हाँ बेटा आप पढ़ो, आपकी आवाज आ रही है, आप पढ़ो। Okay, sir. There are four more directions that lie between the four main directions. They are north, east. There are north, east, northwest, south, and southwest. All this 8 directions help us to locate. बेटा मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। अदर डायरेक्शन बेटा ये तो सिंपल डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब जो अदर डायरेक्शन है वो कौन कौन सी, इसको रीड करते हैं। There are four more directions that lie between the four main directions. इसने बोला 4 डायरेक्शन और हैं जो इन मेन डायरेक्शन के बीच में ही आती है। अब कैसे है वो? दे आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट यानी के
दक्षिण, वो स्पेलिंग कम हो सकती है। पश्चिम। All these 8 directions help us to locate any place on the earth without any difficulty. ये जो 8 डायरेक्शन है, इनकी हेल्प से हम दुनिया में किसी भी कोने को बड़े ही आसानी से किसी भी जगह को ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आते हैं बेटा कंपास के ऊपर। ये कौन पढ़ेगा? साहिब नूर। Compass that is a अच्छा, route फिर करी पढ़ लूंगी। that is हाँ तो फिर तो ਉਹਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਦਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। so the way to तो go देखो, from one place to another is not exist in motion भीड़ जमा ना होगा इसलिए ध्यान दिया जाता है with ताकि हवा लग सके। mud on a उसके बाद हमने ताजी हवा मिलने के बाद उसके आसपास भीड़ जमा such or to help us दी जाती है, ठीक है, ताकि पेनिंग ना हो सके। ठीक है जी। किसी भी इंसान को हमें बोलना चाहिए कि हाँ ये खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसको clearly from a and the bill has dudgered where we are हो ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना सोने लग जाते हैं, बेहोश होने लग जाते हैं ना। बेटा मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, सभी के लिए। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड डू नॉट इंटरप्ट मी व्हेन आई रीड चैप्टर फॉर यू। कैंपस, सॉरी कंपास। कंपास बेटा आपने देखा होता, उसको बोले दिशा सूचक यंत्र, हिंदी में इसको यही नाम देते हैं। कंपास होता है जो हमें डायरेक्शन बताता है। आपके ना, आपके जो मोबाइल फोन है ना सभी के पास, बच्चों के पास, उसके अंदर भी कंपास है। वो हमें डायरेक्शन बताता है भी नॉर्थ में जाना है, ईस्ट, साउथ वेस्ट, या साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वो सब इसमें डायरेक्शन दी गई होती है। आप चेक कर लेना आज इसको, आपके मोबाइल में है ये। मैं पढ़ता हूँ आगे आपके लिए। While traveling by sea or by air, we use a navigational instrument called mariner's compass or compass to find direction। वो बोलता है, जिसने ये लिखा है, देखो जब कभी हम यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, चाहे हम जा रहे समुद्र के रास्ते, चाहे जा रहे हम एयर, चाहे हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, चाहे हम यात्रा करते हैं जी शिप से, तो इसका जरूरत किस चीज की जरूरत पड़ती है? नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं कंपास। वो हमें दिशा बताता है। टू फाइंड डायरेक्शन, ए कंपास हैज ए मैग्नेटिक नीडल व्हिच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। एक ना कंपास के अंदर एक चुंबक वाली ना सुई होती है, उसकी दिशा हमेशा वो किस साइड हमें शो करती है? हमेशा वो हमें उत्तर दिशा दिखाएगी, हमेशा ही, ऑलवेज, ये याद रखना। कंपास के अंदर एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा हमें नॉर्थ साइड शो करती है
कंपास के अंदर। अब आगे है with the help of this we can find the other direction। इसकी हेल्प के साथ ही हम दूसरी दिशाओं का भी पता चला सकते हैं। हमें उत्तर का तो पता लगता ही रहता है, ये उत्तर साइड है, उत्तर दिशा है, नॉर्थ साइड है, तो बाकी का हमें अपने आप ऑटोमेटिकली पता लगता जाएगा कि यहाँ पे उत्तर है, वहां पे पूर्व है, वहां पे पश्चिम है, यहाँ पे दक्षिण है। आगे पिलर्स का भी है भैया, पिलर्स का भी है, ठीक है। अब आगे है जी, ए मैप ऑफ अ कंट्री यूजुअली हैज एन एरो ड्रॉन ऑन टॉप व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्दर्न डायरेक्शन। देखिए बेटा, किसी भी कंट्री का एक मैप के अंदर ना, कोई भी कंट्री हो तो वहां पर ना एक पॉइंट दिया जाता है, तो वो पॉइंट हमेशा हमें ये शो करता है कि ये उत्तर दिशा किस साइड पड़ती है। किसी भी कंट्री का मैप उठा के देख लो, उस मैप के अंदर आपको एक पॉइंट दिया जाता है जो यही शो करता है कि उत्तर दिशा किस साइड में है। विद द हेल्प ऑफ दिस एरो, तीर का निशान होता है बेटा, वो तीर का निशान इस, हाँ जी, मुझे तो लग रहा है कि वो रेड कलर का होता है। हाँ। तो इस एरो की हेल्प के साथ द स्टेट्स विच लाइज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर इजीली लोकेटेड। जो स्टेट्स होती है ना, उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। दिशाएं हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। मैं मना कर बोल दिया सर, या पहिया वैसे वैसे तो मेरी बात सुनो, है ना, इस तरह इधर पढ़ना होगा, इधर पढ़ दो इधर क्वेश्चन है, वो भी छोटा सा as we keep traveling to different places, अगर हम different places पे, प्रभजोत सिंह के घर से आवाज आ रही है बेटा, राजेंद्र सिंह, अपने आपको बेटा म्यूट कर लो आप, फिर आवाज नहीं आएगी। हाँ, एज वी कीप ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, अगर हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं तो इससे हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि जो डायरेक्शन है हमेशा ही हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। इसे चीज के बारे में आपको हमेशा ये चीज याद रखना, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं भी कुछ और है। सर अब हम सुना सकते हैं? क्या हो गया? अब हम सुना सकते हैं फिर से? अब तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका एक हिसाब से। ये देखो आप, ये स्केच बना हुआ है, इसको ध्यान से देखो आप। स्केच इज रफ पिक्चर दैट इज ड्रॉन टू शो द वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये आपके सामने स्केच है, ये शो करता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। इट इज नॉट एग्जैक्ट इन मेजरमेंट, इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हुई। लैंडमार्क्स मार्क्ड ऑन द स्केच टू हेल्प अस फाइंड द वे इजीली, उसमें ना निशान लगे हैं जो स्केच में ये हेल्प करते हैं भी हमें आसानी से रास्ता मिल जाएगा। ए लैंडमार्क इज समथिंग वी कैन सी क्लियरली, लैंडमार्क जो है जिसे हमें आसानी से हम देख सकते हैं उसको। ए डिस्टेंस एंड दैट विल हेल्प अस नो वेयर वी आर, और हमें ये भी पता लगेगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जनरली टॉल बिल्डिंग्स, पार्क्स और जंक्शंस आर शोन एज लैंडमार्क्स इन द स्केच, और कई बार ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स शो की जाती हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पर कौन सी चीज है। अब ये देखो आपको मैं बताता हूँ, एच मीन्स है जी बेटा, यहाँ पर ना नाम लिखा हुआ, एच मीन्स हॉस्पिटल आ गया, हॉस्पिटल की बिल्डिंग आ गई। पी मीन्स यहाँ पे शायद पार्किंग एरिया आ गया होगा,
ऐसी ऐसी जगह है जिससे हमें ये पता लग जाता है भी हमें कहाँ पर जाना है। ये देखिए स्कूल भी है यहाँ पर, 1 पॉइंट है, देखिए आप पॉइंट काउंट करते जाइए, 13 पॉइंट है, 3 है, इस प्रकार से है ये तो वैसे उन्होंने एक नॉर्मल आपको बताया है इस स्केच के थ्रू कि आप कहीं पर भी कैसे भी ट्रैवल कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके एक चीज और बताऊं मैं आपको, है बेटा, ये देखो जैसे ये है, डू यू नो द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्या आपको पता है जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है अर्थ हमेशा ही, ये रोटेट होती रहती है अर्थ, हमारी जो धरती है ना गोल है घूमती रहती है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती रहती है। नंबर 2, द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज द नॉर्थ पोल एंड द साउदर्न मोस्ट पॉइंट्स इज टू द साउथ पोल। जो सबसे आखिरी किनारा इस अर्थ का है वो है नॉर्थ पोल उत्तर में, और साउथ पोल है दक्षिण में। ये ध्रुव है धरती के, सबसे लास्ट पॉइंट दोनों के। लैटिट्यूड्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो लैटिट्यूड है ना वो किस साइड से चलता है, ईस्ट टू वेस्ट साइड चलता है, और लॉन्गिट्यूड जिसको आप लंबी लाइनें बोलते हैं वो चलता है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ये घूमता है। ठीक है जी, तो इसके बेटा जो क्वेश्चन आंसर है ना, हाँ हम कल को करेंगे वो, ठीक है। सर ओके। अब मैं आपकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ सभी की, सर ओके। अटेंडेंस लगा ले। अगर आप ऐसे बोलोगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी हमारी। मेरे पास रजिस्टर है पहले। सर ओके। हाँ बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे, आप लोग को अनम्यूट कर लो, म्यूट कोई ना करे। मेरे पास जैस्मिन का है, 3rd जैस्मिन का रजिस्टर है मेरे हाथ में। तो जो बच्चे का मैं नाम लूंगा बताएंगे मुझे क्लास में है अगर नहीं। आकाश सिंह है, आकाशदीप सिंह क्लास में आया है? मैम यस सर यस। और नुरीत कौर? नो सर। अनमोल दीप? नो सर। अमृतपाल? नो सर। एकम जोत? दो एकम जोत है। तो जिसकी आईडी बेटा 2594 है। प्रेजेंट टीचर। ओके देखा आपने, आ ले क्लास में। सर हमारी अटेंडेंस नहीं लगी। सर हमारे लगी। तुम ना पहले बोल लो सारे, अटेंडेंस में बाद में लगा दूंगा। मैंने क्या कहा सभी को कि मेरे पास रजिस्टर है, मैं 1 बाय 1 अटेंडेंस लगा रहा हूँ आप लोगों की। मैं नाम वाइज अटेंडेंस लगा रहा था आपकी। एकम जोत की अटेंडेंस लग गई, दोनों है कि एक ही है? फतेहवीर आया है? सर नो। गुरलीन कौर? हरमन सिंह? सर हमारी तुम ऐसा करो, मैं अपने आप लगा दूंगा, तुम तो ऐसे बोलते रहोगे, ऐसे अटेंडेंस नहीं लगेगी किसी की भी। कहाँ पंगा ले लिया तुमसे मैंने, मैं तो वैसे लगा दूंगा बाद में। ऐसे हुआ है। क्या हो गया? जैसे तुम लोग शोर करते हो ना ऐसे अटेंडेंस थोड़ी लगती है बेटा, आप तो शोर ही बहुत करते हो। मैंने जब कहा कि आपकी ना नेम वाइज अटेंडेंस लगा रहा हूँ मैं, नेम वाइज, फिर भी मेरी लगी अटेंडेंस, मेरी लगी, ऐसे थोड़ी लगती है अटेंडेंस है। मैंने सेक्शन वाइज अटेंडेंस लगा रहा था, सेक्शन वाइज। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास 3rd जैस्मिन का रजिस्टर है,
तो बोलता जाए बच्चा जिसकी अटेंडेंस आकाशदीप सिंह की लग गई, अधुरीत नहीं आई, अनमोलदीप नहीं आया, अमृतपाल सिंह नहीं आया, एकमजोत सिंह 2594 आईडी है बच्चे की, उसकी अटेंडेंस लग गई है। एकमजोत दूसरा बच्चा है 2602, इसकी अटेंडेंस नहीं लगी। फतेहवीर नहीं आया। गुरलीन कौर आई है? मेरी भी ऑनलाइन क्लास लग दिया। ठीक है जी, ठीक है, मैं अपने आप लगा दूंगा। बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय। बाय। सर बाय।